सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का ये वीडियो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स का हम लोग जो कंटिन्यूएशन चैप्टर करने वाले हैं उस पे है। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, और फिर यहाँ से हम लोग डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग पिछले 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ जाके आप चेक कर लीजिएगा। एंड देन वी मूव ऑन। एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग अब लाइव ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ्स और फिजिक्स की स्टार्ट हो चुकी है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे स्लोली एज वी गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, जस्ट click on the telegram link and then text me personally or in the group, okay, that you want to enroll. I will do the needful, okay. चलो, अब हम यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके, सो पहला क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमी। आइए देखते हैं डेवलप इकोनॉमी एक्चुअली होता क्या है। इकोनॉमीज विच enjoy a high level of per capita income and high standard of living are called developed economies। अब आप सोचते होंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम एक्चुअली क्या होता है? हर इंडिविजुअल का इनकम उस कंट्री का एट एन एवरेज जब निकाला जाए, ठीक है, तब अगर वो उसका अच्छा इनकम रहता है एवरेज में, तो फिर वो कंट्री डेवलप कंट्री होता है। ठीक है, उस कंट्री का हाई इनकम है, पर कैपिटा, पर पर्सन, जो पर इंडिविजुअल इनकम जो है वो एक हाई नंबर पे है, इसीलिए उसे डेवलप कंट्री कहते हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय हिज और हर इनकम। ऑब्वियस बात है भाई, जिसका इनकम ज़्यादा रहेगा उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, जिसका इनकम कम रहेगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब रहेगा। While a country's standard of living is measured by its per capita income, hence we can say that a developed economy is one which has a high per capita income. Okay, जिसका per capita income ज़्यादा रहेगा उस कंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलप कंट्री बोलेंगे। इकोनॉमीज ऑफ यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम डेवलप्ड इकोनॉमीज। ओके, अब आता है हमारा क्या फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज। नंबर 1, आए कुछ फीचर्स हैं इनका, पढ़ते हैं। हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जब देखो, जब भी डेवलप्ड, अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच हम लोग जो खेलेंगे, तो मेन जो रहता है वो पर कैपिटा इनकम पे ही बेस्ड रहता है। ठीक है, जिसका जैसा पर कैपिटा इनकम रहेगा हम लोग उसको उस डिपार्टमेंट में ढकेल देंगे। ठीक है, पहला है हाई पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हाई इन डेवलप कंट्रीज। ऑब्वियस बात है भाई, जैसा आपको मैंने पहले कहा था, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम जो रहता है वो हाई रहता है। नेशनल इनकम इन द सेंस कंट्री की इनकम, जीडीपी, एंड पर कैपिटा इंडिविजुअल की इनकम। ठीक है, एक्चुअली निकालते कैसे ना, नेशनल इनकम बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन रहेगा उस कंट्री का डिवाइड कर देंगे नेशनल इनकम को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2013, पर कैपिटा इनकम इन डेवलप कंट्रीज इज $14,476 और मोर डॉलर्स। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर कंजम्पशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर ऑल्सो हाई। ऑब्वियस बात है भाई, जिसका इनकम ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, बड़े घर में रहेगा, बड़ी कार में घूमेगा, ज़्यादा खाएगा इन द सेंस रोज़ पार्टी करेगा। फॉर एग्जांपल, पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए इन 2012 वॉज 50,120 एज अगेंस्ट जस्ट $1,530 इन इंडिया। आप कंपैरिजन देख सकते हो, एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप कंट्री का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। डेवलपिंग इकोनॉमीज आर डोमिनेटेड बाय लार्ज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। कोई कंट्री कैसे डेवलप्ड होती है? उसके पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज रहते हैं, सर्विस सेक्टर उसका बहुत अच्छा रहता है। सेम चीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज आर डोमिनेटेड बाय क्या चीज़ डोमिनेटेड रहता है? इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर रिमेन्स अ सब्सिडरी ऑक्यूपेशन, इन द सेंस होता है सब एग्रीकल्चर वहाँ पे एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जो कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है, मैक्सिमम जो पीपल है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही जीते हैं। ठीक है, तो इन डेवलप कंट्रीज़ में ये सीन नहीं है। वहाँ पे क्या फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, इन एग्रीकल्चर पे बहुत कम लोग डिपेंड रहते हैं। The major of part of the country's national income is contributed by the industrial sector। Major part of the country's income कौन कंट्रीब्यूट करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू कंट्रीज नेशनल इनकम इज़ वेरी लो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो रहता है वो कंट्री का नेशनल इनकम में बहुत कम कंट्रीब्यूशन उसका रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट 3% इन यूएस एंड 2% इन इंग्लैंड। क्या चीज़ का? एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है मात्र 3% और 2% है इन सब देशों में। जैसे हमारे यहाँ पे 47% है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन कंट्रीज नेशनल इनकम इज़ 43% इन जापान। ठीक है, इंडस्ट्रीज, एंड 47 इन फ्रांस एज अगेंस्ट 28 इन इंडिया। हमारे जैसे यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्रीज़ का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है 43% है जापान में, 47% है फ्रांस में, और जबकि इंडिया में मात्र 28% कंट्रीब्यूशन है किसका? इंडस्ट्रीज़ का। सो आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे है। ठीक है,
नंबर 3, फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियस बात है भाई, अगर इंडस्ट्रीज़ रहेगा, सर्विस सेक्टर्स रहेंगे, तो वहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, 100% यूज़ किया जाएगा, ठीक है। डेवलप कंट्रीज मेक फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर अवेलेबल नेचुरल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, जो डेवलप कंट्रीज रहते हैं वो फुल एक्सप्लॉइट करते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को, जो कि मैन पावर होता है, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, लैंड, मिनरल्स, मशीन्स, ह्यूमंस, ओके, सबको फुल यूज़ करते हैं जितना उन लोगों के पास अवेलेबल है। पॉइंट 4, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज इन दीज कंट्रीज आर हाईली कम्प्लेक्स एंड एडवांस। यहाँ पे डेवलप कंट्रीज में टेक्नोलॉजी रहती है वो बहुत हाई रहती है, कम्प्लेक्स रहती है, बहुत एडवांस रहती है, ठीक है। दैट इज़ वाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अनडेवलप कंट्रीज। देखो, जब अगर आपके पास अच्छी मशीनरी, अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी, अच्छी मशीन्स रहेंगे, तो ऑब्वियस बात है आप जो प्रोड्यूस करेंगे वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ एक मशीन करती है तो उसमें एक अलग परफेक्शन आता है, कोई भी ह्यूमन करता है तो वहाँ पे एक गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज रहते हैं वहाँ पे जो लेबर जो प्रोड्यूस करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाई स्टैंडर्ड, वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अंडर डेवलप कंट्रीज। पॉइंट 5, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ डेवलप ऑफ पीपल इन डेवलप कंट्रीज इज़ वेरी हाई। जो डेवलप कंट्रीज में जैसे हम शुरू से कह रहे हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है वो बहुत हाई रहता है, ठीक है। पीपल हेयर आर एडुकेटेड एंड हेल्दी। यहाँ पे बहुत, जब देखो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस बात है तुम एडुकेटेड रहेगा, तुम हेल्दी रहोगे, क्योंकि तुम एडुकेशन है तो ऑब्वियस बात तुम हेल्दी रहना सीख जाओगे। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन दिस कंट्रीज आर लो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता है भाई ओवर पॉपुलेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज़्यादा बच्चे होते तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सोच समझ के हर चीज़ अपनी प्लानिंग को, अपनी लाइफ को रखोगे, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ग्रोथ पॉपुलेशन जो रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ का। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, ओके। मीनिंग, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज वेयर लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज लो एंड द पीपल हैव अ मिजरेबल लिविंग। यहाँ पे क्या होता है, अंडर डेवलप्ड में क्या होता है, जो पर कैपिटा इनकम रहता है वो लो रहता है, वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब रहता है। जैसे कि आप केनिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत सारे देखोगे तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब है, ठीक है। In these economies, mixed agriculture is the main occupation and most people use traditional methods of production. यहाँ पे जो होता है एग्रीकल्चर, जो सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है, एग्रीकल्चर रहता है, और आज भी वहाँ पे लोग मशीनरी का और टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करते हुए वही प्रिमिटिव पहले ज़माने की चीज़ें यूज़ करते हैं। ऑब्वियस बात है उससे उनका प्रोडक्टिविटी कमज़ोर रहेगा, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी इनकम कम आएंगे, उससे खर्चे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिमेन अनएक्सप्लॉयटेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड for want of capital and technical know-how। यहाँ पे क्या होता है, देखो, जब ऑब्वियस बात है मोस्ट ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स अनएक्सप्लॉयटेड रिमेन अनएक्सप्लॉयटेड, मतलब टैलेंट होते हुए आप उसका यूज़ नहीं कर पाते। बहुत सारा लोग होते हैं जैसे इंजीनियर है वहाँ पे, लेकिन जॉब नहीं है, तो उस इंजीनियर का फ़ायदा क्या, वहाँ पे वो लोग पढ़ेंगे ही नहीं। एक लड़का रहेगा जो बेरोजगार है, उसको काम नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर हर कोई करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है अगर वहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं रहेंगे, इंडस्ट्रीज़ नहीं रहेंगे, सर्विस सेक्टर्स नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन वो बेकार बैठे रहेगा, ठीक है। तो अंडर यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर टैलेंट यूज़ नहीं हो पाता है। नेचुरल रिसोर्सेज, जब फैक्ट्रीज बैठेंगे नहीं तो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कौन करेगा, लैंड को यूज़ कौन करेगा, मैन पावर को यूज़ कौन करेगा, कैपिटल को यूज़ कौन करेगा, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स अंडर डेवलप कंट्रीज में आते हैं। एमंग दीज अंडर डेवलप इकोनॉमीज वी हैव म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब कुछ कंट्रीज एग्जाम्पल्स में है। आइए तब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट वी यूज द टर्म अंडर डेवलप टू मीन countries to mean countries in which per capita real income is low compared to the per capita real income of the United States of America, Australia and Western Europe। इन सब डेवलप कंट्रीज से जो कम रहते हैं या फिर उनसे जो गैप रहता है, बहुत ज़्यादा गैप रहेगा जिसका पर कैपिटा इनकम जो कंट्री का, उसको ये लोग क्या करते हैं, अंडर डेवलप के कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू MP टोडारो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच देयर इज अ लो लेवल ऑफ लिविंग। लो लेवल ऑफ लिविंग रहता है वहाँ पे, एब्सोल्यूट कंजम्पशन, लो कंजम्पशन लेवल रहता है, ऑब्वियस बात है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी रहता है, लो पर कैपिटा इनकम रहता है, ठीक है। पुअर हेल्थ सर्विस रहता है, हाई डेथ रेट रहता है, क्योंकि पुअर हेल्थ सर्विस रहेगा तो डेथ रेट हमेशा रहेगा। हाई बर्थ रेट होता है, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमीज रहता है, ठीक है। बर्थ रेट रहता है क्योंकि वहाँ पे देखो एजुकेशन होता नहीं है, वुमेंस को सिखाया नहीं जाता कि एक्चुअली बड़ा फैमिली का प्रॉब्लम्स क्या होता है। लो कंजम्पशन लेवल होता है क्योंकि आपकी इनकम लो रहता है तो आप कंज्यूम ऑब्वियस बात है लो करोगे। अगर आपका अगर आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से तो आपका हेल्थ सर्विस आपका वहाँ पे पुअर रहेगा, डॉक्टर्स बनेगा कौन फिर, ठीक है। तो हेल्थ सर्विस जब पुअर रहेगा तो ऑब्वियस बात है हाई डेथ रेट वहाँ पे रह जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो रहता ही क्योंकि इनकम वहाँ पे लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, MP टोडारो, ठीक है। चलो
Point 3. According to Planning Commission of India, an underdeveloped economy is characterized by the coexistence of greater or lesser degree of unutilized or underutilized manpower on one hand and unexploited natural resources on the other. अब आता है हमारे इंडिया के बारे में. हमारा प्लानिंग कमीशन अंडर डेवलप कंट्रीज़ को कैसे डिफाइन करता है कि जिस कंट्री में जहाँ पे अंडर यूटिलाइज मैन पावर रहता है, ठीक है, जैसे आपके पास 100 इंजीनियर है लेकिन आप यूज़ मात्र 20 कर रहे हो, बाकी 80 बेकार पड़े हुए, तो ऑब्वियस बात है वो एक अनडेवलप कंट्रीज़ में कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है. सेकंड और एक पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास 100 kg सोना है और आप 100 kg मान लो लोहा है, आयरन है, और आप यूज़ सिर्फ 20 कर पा रहे हो, 80 आपका वेस्ट जा रहा है, तो ऑब्वियस बात आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास वो मैन पावर नहीं, आपके पास वो स्किल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप एक अनडेवलप कंट्री के कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़. कुछ इकोनॉमिक्स यहाँ पे कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या होते हैं, आइए पता चला किस किस चीज़ से आपको पता चलेगा कि वो एक अंडर डेवलप कंट्री है. आइए, लो पर कैपिटा इनकम. वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज़ लो पर कैपिटा इनकम. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, लो पर कैपिटा इनकम रहेगा तभी वो अंडर डेवलप कंट्रीज इकोनॉमी रहेगा. पर कैपिटा इनकम इज सो लो दैट लार्ज पोर्शन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन. इतना लो रहता है पर कैपिटा इनकम कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं. बिलो पॉवर्टी लाइन होता है मतलब एकदम भूखे, मतलब दिन एक जिनको एक वक्त की रोटी नसीब होने में बहुत मुश्किल होता है, उसको हम बिलो पॉवर्टी लेवल बोलते हैं, ठीक है. एक लेवल आता है उसके ऊपर उनके पास जो बिलो पॉवर्टी लेवल के जो ऊपर रहते हैं उनके पास जॉब रहता है, बहुत लो वेज का जॉब रहता है, बट एटलीस्ट वो 3 टाइम की खाना खा सकते हैं. बट जो बिलो पॉवर्टी लेवल आते हैं वो 3 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है. उनको गवर्नमेंट्स अलग अलग स्कीम्स देती है जहाँ पे उन्हें कुछ फ़ायदा मिलता है, ठीक है. द मेन रीजन ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन दिस कंट्री आर लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियस बात है भाई, कंट्री गरीब है, इसका मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कंट्री का बहुत ख़राब है. लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. वहाँ पे कंट्री का सेविंग इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. एज उसके क्या होता है, जो पब्लिक है उसका भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. पीपल इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे. बिजनेसमैन जब बिजनेस नहीं करेंगे तो आपको जॉब कहाँ से देंगे, ठीक है. ये होता है इन्वेस्टमेंट नहीं करने का नतीजा. आपका सेविंग्स ज़ीरो है, आपका जो भी है आपका बैंक बैलेंस सब कुछ ज़ीरो है, आप कुछ सेव नहीं करते, जो आया कमाए खा गए, तो बाद में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है. बैकवर्ड टेक्नोलॉजी. पीछे अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस बात है भाई, आपका फ़ोन एंड्रॉइड नहीं होगा, आपका फ़ोन क्या होगा, अभी भी डब्बे वाला फ़ोन चलेगा. इन द सेंस बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ मनी. अंडर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ऑब्वियस बात, आपका रिसोर्सेज जो रहेंगे वो अभी भी अंडर डेवलप्ड रहेंगे. रोड्स बने हुए नहीं रहेंगे, ब्रिजेस बने हुए नहीं रहेंगे, ठीक है. बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने लगेगा, ठीक है. डैम्स रहेंगे नहीं, स्कूल्स रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होता है, अभी भी अंडर डेवलप्ड रहेंगे, ठीक है. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पर कैपिटा इनकम के. लो लेवल ऑफ लिविंग. द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज़ वेरी लो. ऑब्वियस बात, अगर आपका इनकम बहुत कम रहेगा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत कम रहेगा, लो रहेगा. फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा पर डे कैलोरी इनटेक इन इंडिया, केनिया, बांग्लादेश आर, ये कुछ है, ठीक है, 224. ये आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है. वेर इन कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस, यूके, दीज आर फिगर्स आर इतना. आपको सीधे आना है. मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अंडर डेवलप कंट्रीज सफ़र फ्रॉम इल हेल्थ, मैल न्यूट्रिशन, ठीक है. ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज रहते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या होता है, सफ़र करता है इल हेल्थ से. मैल न्यूट्रिशन इन द सेंस होता है कि बच्चे को सही तरह का खाना नहीं मिल रहा, सही तरह का जो न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा. उससे क्या हुआ, उसकी बॉडी ठीक से ग्रो नहीं कर पा रही, ठीक है. आपको जो डेटा है 2400 to 2100, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको सीधे एग्जांपल्स दे के सीधे आपको मेजॉरिटी एंड पॉपुलेशन से आपको लिखना है. डेटा आपसे कोई नहीं पूछता कि कितना किस कंट्री में क्या है, क्योंकि इसे भी नहीं पता ये सही है कि गलत है, ठीक है. ये जस्ट एन एजम्पशन रहता है जो वो कंट्री निकालता है उस रैंडम ईयर के लिए. यहाँ ईयर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है. बस दिस इज़ द पॉइंट यू हैव टू राइट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर रहता है, तो आप लिखेंगे लो लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है. थर्ड पॉइंट आता है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन अंडर डेवलप कंट्रीज इज़ क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज. ऑब्वियस बात है, जैसे ये नहीं पता कि भाई जैसे मान लो एग्जांपल क्या होता है, अगर आप एक जॉब करते हो और आपके पास 2 बच्चे हैं, तो आप क्या करते हो, आपका पूरा पैसा वो दोनों पे लगाते हो. लेकिन अगर 4 बच्चे रहेंगे तो ऑब्वियस, लेकिन आपकी सैलरी तो वही है, 50,000 ही सैलरी है. बट अब आप पहले आप 2 बच्चों पे खर्च करें, तब आप 4 बच्चों पे खर्च करें, तो क्या आप इक्वली जो पहले आप 2 बच्चे को जो फैसिलिटीज़ दे पा रहे थे, जिस स्कूल में पढ़ा पा रहे थे, क्या आप उन चारों को आप उस लेवल का एजुकेशन दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे यहाँ पे, ठीक है. लेकिन गरीब कंट्रीज़ में क्या होता है, बच्चे पैदा करते हैं ताकि उन्हें पता है भाई एक जन रिक्शा चलाएगा, एक जन ठेला चलाएगा, एक जन ये बेचेगा, एक जन वो बेचेगा. उससे क्या होता है, उन्हें ये लगता है जितने बच्चे रहेंगे उतना हमारा घर में फैमिली इनकम आएगा, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे होता है. उससे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो क्या होता है, कंट्री का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जो कि डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है. इट इज़ अ 2% पर एनम और मोर, ठीक है. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट मेडिकल फैसिलिटीज़
अवेलेबल इन दिस कंट्रीज आर ब्रॉट डाउन टू डेथ रेट। क्या होता है, मेरी ऑब्वियस बात है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कोई करेगा नहीं, क्योंकि सारे तो गरीब रहते हैं। अगर आपके घर में 10 बच्चे हैं, ऑब्वियस बात आप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, इसका मतलब डॉक्टर इंजीनियर आप बना नहीं पा रहे। तो वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर से कमी हो जाती है, पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेयर एज बर्थ रेट कंटिन्यूज टू बी हाई ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, यहाँ इसीलिए डेथ रेट बढ़ता रहता है और पॉपुलेशन भी बढ़ता रहता है यहाँ पे। किस लिए, कोई रीज़न क्या है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, भाई ठीक है ना भाई, वो रिक्शा चला के कमा तो रहा है, एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स इन द सेंस कि जैसे हिंदू मुस्लिम्स में रहते हैं कि कुछ रिलीजन्स में रहते हैं कि कुछ उसके अपने अपने नियम होते हैं अजीब से, उसको ऑर्थोडॉक्स कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे मेंशन कर रहा। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन सिलेक्टेड कंट्रीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई वैसे एग्जाम में आएगा नहीं। पॉइंट फॉर एग्रीकल्चर, जनरली एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन अंडर डेवलप कंट्रीज। जैसे कि मैंने कहा था, जो मेन ऑक्यूपेशन कौन सा रहता है, एग्रीकल्चर रहता है। नियरली 70 to 85% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन गेट इट्स लिविंग ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर से उन लोगों का मेनली लिविंग होता है। अबाउट 50% ऑफ और मोर ऑफ द नेशनल इनकम इन अंडर डेवलप कंट्रीज कम फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, 50% ऑफ द नेशनल इनकम जो कहाँ से आता है अंडर डेवलप कंट्रीज में, एग्रीकल्चर से आता है। वेयर देयर परसेंटेज जस्ट 2 to 4 इन डेवलप कंट्रीज, जबकि आप देख सकते हो अंडर डेवलप कंट्रीज में 50% ऑफ द नेशनल कंट्री का जो इनकम आता है टैक्स से, वो किससे आता है, एग्रीकल्चर से आता है, जो कि एक डेवलप कंट्रीज है मात्र 2 से 4% का टैक्स मिलता है। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का। द एक्सपोर्ट्स ऑफ एन अंडर डेवलप कंट्री लार्जली कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। जो अंडर डेवलप कंट्रीज रहते हैं वो ऑब्वियस बात, अगर वो एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा रहेंगे, 80% अगर पीपल एग्रीकल्चर में रहेंगे, तो ऑब्वियस बात वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, ज़्यादा करके एग्रीकल्चर चीज़ ही प्रोड्यूस करेंगे वो कंट्री। तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है वो एग्रीकल्चर का सामान ही एक्सपोर्ट ज़्यादा तक करेंगे। ठीक है, दस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सच कंट्रीज डिपेंड ऑन ग्रेटर एक्सटेंट अपॉन एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड रहता है इन सब कंट्रीज़ का। ठीक है, unequal distribution of income compared to developed countries, in underdeveloped countries there exists widespread inequalities in the distribution of income। income को जो distribution रहता है वो बहुत unequal रहता है, uneven रहता है। a large part of the national income occurs to a smaller section of the society। ज़्यादा करके क्या होता है, जो लार्ज पार्ट ऑफ द इनकम होता है किस पे ज़्यादा आ जाता है, बाहर आ जाता है छोटे पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी पे। वाइल द लार्जर पॉपुलेशन हैव टू सेटिस्फाई विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द इनकम। जो लार्जर पार्ट ऑफ द, देखो क्या होता है ना, जैसे कंट्री का जो मेन इनकम कौन रहता है, वो जो रईस रहता है ना, 1% का जो अमीर आदमी, वो पूरा दे देते हैं। ठीक है, पूरा टैक्स वो पे कर देते हैं। अब जो क्या होता है, जो छोटा छोटा जो इनकम आता है वो किस पे डिपेंड हो जाता है, पब्लिक पे, जो गरीब लोग हैं उन पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, कम इनकम में खुश उन्हें रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट द टॉप 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑब्टेन्स 46% ऑफ द नेशनल इनकम। जो 20% जो सबसे रईस आदमी जो होते हैं इंडिया के, वो पूरे 46% ऑफ द नेशनल इनकम को अकेले वही लोग संभालते हैं। ठीक है, बाकी जो 80% पॉपुलेशन है वो लोग मात्र 54% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, whereas the poorest 20% पॉपुलेशन गेट ओनली 77% ऑफ द नेशनल इनकम। जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब फैसिलिटीज़ का, तो जो 20% रहते हैं वो ओनली 7% ऑफ द नेशनल इनकम उन्हें मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, दिस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज जनरली ग्रेटर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज नेशंस दैन इन डेवलपिंग नेशंस। ऑब्वियस बात है। ठीक है, जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयड रहेंगे, तो वहाँ पे जो गरीब और अमीर का जो गैप रहता है वो कम रहता है डेवलप कंट्रीज़ में, और ये गैप ज़्यादा रहता है कहाँ, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में। The problem of unemployment, the existence of widespread unemployment is a common feature of underdeveloped countries। widespread obvious बात है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, आपका इंडस्ट्रीज नहीं रहेगा, तो अब क्या रहेगा वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। रैपिड पॉपुलेशन जहाँ पे ग्रोथ करेगा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं रहेगा तो वहाँ इंडस्ट्री सेट नहीं हो पाएंगे, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते रहेगा। पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो रहता है वहाँ पे बहुत पुअर रेट पे रहता है, मतलब जो लैंड लेबर ये सब जो रहता है, इसका जो डेवलपमेंट रहता है वो बहुत कम लेवल पे होता है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, ऑब्वियस बात है मेन रीज़न यही होता है कि अगर आप ठीक से पढ़ाओगे नहीं तो ऑब्वियस बात नॉलेज आएगा नहीं तो आपको जॉब मिलेगा नहीं। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, आपके वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं, तो आप इन्वेस्ट किस पे करोगे। ठीक है, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट से डर लगता है, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करते। गरीबों का, जैसे इंडिया में देखिएगा इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत कम रेट पे होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग, हमारा कंट्री डेवलप जल्दी नहीं कर पाता है। According to an estimate, between 10 to 35% of the total labor force is estimated to be unemployed in underdeveloped countries। एक एस्टिमेट के थ्रू बताया जाता है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ रहते हैं वहाँ पे
जो लेबर फोर्स रहते हैं वो 10 से लेकर 35% तक जो लेबर रहते हैं वो अभी भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज, हाँ चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? चलिए स्टार्ट करते हैं। Besides this, there exists a problem of underdevelopment on a large scale in underdeveloped countries. Underemployment जो होता है वहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है लार्ज इंडस्ट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अंडर इट पीपल आर पार्शली एम्प्लॉयड, यहाँ पे कुछ पार्शली एम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास 2 घंटे काम करा के हटा दिया, 3 घंटे काम करा के हटा गया, या फिर आधे लोग जो होते हैं वो जॉब नहीं करते हैं, मतलब होता है ना, आज जॉब में है कल आपकी ज़रूरत नहीं है, कोई परमानेंट आपका कोई जॉब नहीं है, आज हफ्ते भर ज़रूरत है, हफ्ते भर में रखा, फिर आपको निकाल दिया, फिर आप अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। इसे हम पार्शियल एम्प्लॉयड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट गेट फुल टाइम जॉब, मतलब पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था हफ्ते भर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में महीने भर का जॉब रहेगा लेबर का, फिर आपको हटा दिया जाएगा, या फिर आपको क्या करेगा 3 घंटे 4 घंटे का जॉब देगा, फिर आपको हटा देगा, आपको ऑब्वियस बात है आपको सैलरी कम रहेगी। It has been estimated that underemployment and unemployment taken together constitute nearly 30% of the total workforce. In the sense, जब underemployment और unemployment जब कंबाइन किया गया तो पता चला जो वर्कफोर्स 100 लोग अगर काम करते हैं तो उसमें से 30 लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। There also exists of distinguished unemployment in UDCs, ओके। डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऐसा, ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सीधे आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। देखो जो पॉइंट्स आपको सिर्फ उतना लिखना रहेगा, एक्स्ट्रा जो ये सब आइडिया जो डेटा दे रहा है आपको डेटा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी डेटा नहीं पूछेगा, ठीक है। आप जस्ट एक मार्क्स से आपको रहता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आप जस्ट 5 पॉइंट्स लिखिएगा वहाँ पे, तो आपको जस्ट थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि वो पॉइंट है क्या, आपको इतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं देने का जरूरत है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम भी 2 घंटे का होता है, अगर आप बेकार का इतना लिखने लोगे तो आपका ही लॉस है, आप एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। Point number 7, scarcity of capital. All the factors of economic development, capital is regarded as the most important. Obvious बात है, capital मतलब क्या होता है, लैंड लेबर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है, ठीक है। तो ये सारे रहते हैं जो एसेट रहता है, कैपिटल इन सेंस फैक्ट्री हुआ, मशीन हुआ, ये सब आपका कैपिटल होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री रहेगा तभी तो वहाँ मशीन रहेगा तभी तो आप प्रोड्यूस करोगे ना। इन फैक्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल कैन हेल्प अ कंट्री इन इट्स अटेम्प्ट टू ओवरकम इट्स बैकवर्डनेस। ऑब्वियस बात है, अगर वहाँ पे कैपिटल अच्छा रहेगा, अगर वहाँ मशीन्स अच्छे रहेंगे, फैक्ट्री अच्छा रहेंगे, जो पैसे का जो होल्ड रहता है वहाँ पे जो कैश रहता है वो अगर अच्छा खासा रहेगा तो ऑब्वियस बात है वो कंट्री वहाँ क्या करेगा, अपना बैकवर्डनेस से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, निकलने की कोशिश करेगा। अंडर डेवलप कंट्रीज लैक सफिशिएंट कैपिटल रिसोर्स। अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, कैपिटल रिसोर्सेज जो रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, इनसफिशिएंट रहते हैं। दिस कंट्रीज हैव लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। यहाँ पे क्या होता है, जब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कौन करेगा, पैसा कौन लगाएगा, ठीक है। तो वहाँ कंपनीज आते नहीं है तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहता है। वहाँ पे क्या होता है, तो लो रेट ऑफ सेविंग, आपके पास पैसा नहीं तो आप सेव कहाँ से करोगे, ठीक है। कैपिटल अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो ऑब्वियस बात वहाँ पॉवर्टी रहेगा। प्रेजेंटली देयर आर फ्यू low income UDCs which have more than 15% of their GDP, okay. Point number 8, low level of productivity. In underdeveloped countries, the productivity of labor is very low, which in turn results in low level of income, national income, ठीक है। Low level productivity is caused by the number of factors like lack of availability of inputs, poor health, absence of work incentives and lack of institutional infrastructure. लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों होता है यहाँ पे, देखो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में द प्रोडक्टिविटी लेवल इज़ वेरी लो विच इन टर्न्स रिजल्ट्स इन, हाँ अगर आपका प्रोडक्टिविटी लो रहेगा तो ऑब्वियस बात है नेशनल इनकम जो रहेगा वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तो ऑब्वियस बात है खरीदेगा नहीं, ठीक है। जब खरीदेगा नहीं तो पब्लिक का कुछ आया नहीं तो कोई टैक्स पे किया नहीं सामान के थ्रू, तो वहाँ पे जो कंट्री का जो इनकम हुआ वो वहाँ पे कम हो गया। लो लेवल प्रोडक्टिविटी इज कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स इन द सेंस जो उसको फीचर्स चाहिए, जो उसको मशीन्स चाहिए, जो उसको टेक्निकल नॉलेज चाहिए वहाँ पे उसके पास है नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है वो एक लो, वहाँ पे क्या होता है हाँ वो एक स्मार्ट वर्कर नहीं है, वहाँ पे वो क्या हुआ एक लो लेवल प्रोडक्टिव पर्सन हो गया, ठीक है। पुअर हेल्थ, एब्सेंस ऑफ वर्क इंसेंटिव मान लो अगर आप ज़्यादा खटते हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा जो होता है ना ओवर टाइम का कोई देता नहीं है, कोई देगा नहीं वहाँ पे, तो आप क्या आपका काम करने का इच्छा रहेगा क्या, अगर मुझे 4 घंटे का पेमेंट मिलेगा आपको और मुझे मेरा मालिक बोलेगा 8 घंटे काम करो 4 घंटे के पेमेंट, तो आप कभी अच्छे से करोगे, दिल से करोगे, नहीं करोगे तो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कम हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। एंड लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका फैक्ट्रीज रहेगा, इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज़ रहेगा, हॉस्पिटल्स रहेंगे, स्कूल्स रहेंगे, ये सब वहाँ पर रहेंगे नहीं, तो ऑब्वियस बात है एक लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का माहौल तैयार हो जाएगा। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस इन अंडर डेवलप कंट्रीज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर बैकवर्ड। ऑब्वियस बात है यहाँ पे जैसे शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे टेक्निक्स जो रहेगा वो बैकवर्ड रहेगा। द मेन कॉज ऑफ इज दैट कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजीज आर नॉट सुटेबल टू दिस कंट्रीज बिकॉज ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन एंड ऑन वन हैंड लैक ऑफ कैपिटल एंड ऑन द अदर। मेन रीज़न यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होने का, क्योंकि लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है और वहाँ पे जो रहता है यहाँ इससे जिसकी वजह से लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे नहीं कर पाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का लैक ऑफ कैपिटल नहीं रहेगा तो वहाँ मशीन्स नहीं आएंगे, फैक्ट्रीज नहीं आएंगे, आपका पैसा का जो सेविंग्स है तो वो नहीं रहेगा। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो वहाँ पे आप सब बात है टेक्निकली टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप कोई चांस ही नहीं करने का। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो नॉट एडिक्वेट हेयर। ऑब्वियस बात अगर पैसा नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, तो आपके पास क्या होगा, वहाँ पे रिसर्च वगैरह भी नहीं कर पाओगे आप। 95% of the world scientific research is combined in only 20 developed countries. 95% of the जो दुनिया का जो 95% जो साइंटिफिक रिसर्च होता है वो सिर्फ ये 20 कंट्रीज, टॉप 20 कंट्रीज मिलके ही करते हैं, बाकी सब कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। द रेस्ट ऑफ द रिसर्च दैट इज़ 5% टेक्स प्लेस इन ओवर 100 कंट्रीज। जो बाकी का 5% जो रिसर्च होता है वो 100 कंट्री को मिला के होता है। आप समझ सकते हैं जो गैप कितना है। इन मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टेक्निकल एजुकेशन इज़ लैकिंग। ऑब्वियस बात है पैसा रहेगा नहीं तो वहाँ पे एजुकेशन है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कंट्री की इनकम है नहीं, तो वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आपको खाने को ठीक से मिल नहीं रहा, आप एजुकेशन तो बहुत दूर का बात होता है वहाँ पे। ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज another important feature of underdeveloped countries is that these countries are enriched with large natural, physical and human resources. Most of these resources remain underutilized और unutilized। देखो ऑब्वियस बात है एक एक क्या होता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, जैसे आपको पता है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियस बात आपके पास लोग ज़्यादा है, आपके पास मैन पावर ज़्यादा है, बट आप उसका यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो इस लेवल का आदमी नहीं है। ठीक है। सिर्फ पब्लिक आदमी होने से तो नहीं ना होता, मुझे पढ़ाना आना चाहिए तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं हूँ मुझे पढ़ाना नहीं आता तो क्या मैं कोई फ़ायदे का था, कोई काम का था, कोई काम का नहीं था। ठीक है। तो यही बात कहता है, तो मैं क्या हुआ, अंडर यूटिलाइज हो गया, मुझे एजुकेशन मिली नहीं, मुझे सिखाया नहीं गया कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो मैं एक अंडर यूटिलाइज पर्सन हो गया। ठीक है। अगर अंडर यूटिलाइज हुआ या फिर अनयूटिलाइज, मुझे यूज़ ही नहीं, मेरा कोई यूज़ ही नहीं, मैं बेकार पढ़ा हुआ हूँ, घर में खा रहा पी रहा सो रहा हूँ। ओनली 0.11% ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज वुड बी यूटिलाइज इन Africa, whereas it alone possesses 44% of the total water resources. अफ्रीका में सिर्फ इतना परसेंट ऑफ द 0.11% ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज किया जाता है, जबकि एक डेवलप कंट्रीज़ में 44 से 50% का वाटर रिसोर्सेज यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। हार्डली 14% ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया आर बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है। जिसके वजह से बहुत सारे सेक्टर्स एडवर्सली इफेक्ट पड़ जाता है वहाँ पे। ठीक है। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपिंग इकोनॉमीज़। ठीक है। मीनिंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी इज़ वन विच हैज़ नॉट डेवलप्ड येट, अभी तक डेवलप नहीं किया है, बट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग है, बट पासिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अभी वहाँ पे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रहा है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हैज़ नॉट रीच अ हाई लेवल बट इज़ राइजिंग। यहाँ का पीपल बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई नहीं है, बट हाँ वो लोग राइज कर रहे हैं, एक अच्छे लिविंग की तरफ पहुंच रहे हैं। सिंस पर कैपिटा इनकम इज रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ठीक है। अ डेवलपिंग इकोनॉमी कैन दस बी डिफाइंड एज इकोनॉमी वेयर पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग बट नॉट रीच अ हाई लेवल। यहाँ पे जो पर पर्सन इनकम जो है एट एन एवरेज वो अभी बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, बट वो एक हाई लेवल पे भी पहुंचा नहीं है। चाइना, इंडिया, थाईलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील एक्सेट्रा आर सम गुड एग्जांपल्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जबकि चाइना इस लिस्ट में नहीं आना चाहिए। चाइना इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। कुछ फीचर्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ के। दो द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज़ लो एज कम्पेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज, येट इट हैज़ अ राइजिंग टेंडेंसी। दो हम लोग एज अ डेवलप कंट्रीज से जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो कम रहता है, बट हमारा टेंडेंसी बढ़ने का है। हम लोग एक ग्रोथ दिखा रहे हैं अपना पर कैपिटा इनकम में। ठीक है। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर बीइंग सीन ग्रेजुअली राइजिंग। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, सेविंग्स होता है, यहाँ पे आपको एक ग्रेजुअल राइज दिखेगा आपको उस चार्ट में। ठीक है। ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टीडीली चेंजेस इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टार्शरी सेक्टर्स। जो ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको स्टीडीली चेंज दिखेगा वहाँ पे। ठीक है। सेकेंडरी, टार्शरी, प्राइमरी में आपको मतलब एक ग्रोथ दिखेगा वहाँ पे। ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा।
Contribution of this primary sector, the country's national income gradually declines and those secondary and tertiary sectors also tend to increase. ठीक है. Point number 5, gradual improvement of the standard of living is common. सॉरी, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल. ऑब्वियस बात है, कॉमन पीपल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा. ठीक है. इंप्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब इंप्रूव हर जगह करेगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट में भी इंप्रूवमेंट होगा. लेट मी हैव सम वाटर. चलो कंटिन्यू करते हैं. सबसे बड़ा सवाल, इज इंडिया एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, ये लाइन दे देगा, इज इंडिया एन अनडेवलप्ड कंट्री. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन. ऑलमोस्ट ऑल द अबव मेंशन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरडेवलप्ड कंट्रीज आर फाउंड इन आवर इकोनॉमी. ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए तो हमारे कंट्री में आपको मिलता है. फॉर एग्जांपल, आवर इकोनॉमिक्स कैरेक्टराइज्ड बाय मास पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे कंट्री में बहुत पॉवर्टी और बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है अभी भी. हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. ठीक है, ऑफ इंडियन पीपल एंड दस इट इज़ टू बैकवर्ड स्टेट. ठीक है, बैकवर्ड है और हमारा मेजर 47% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी हमारा कंट्री का डिपेंड करता है किस पे. 54% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी हमारा कंट्री का जो पीपल है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है. हाई क्वांटिटी ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड. अभी भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड है क्योंकि हम लोग बहुत सारा बाहर की चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं. दस वी कैन कॉल इंडिया एन अंडर डेवलप्ड कंट्री बट ड्यूरिंग द लास्ट 60 years significant changes has taken place in the Indian economy which has made India a developing country. लास्ट 60 years में देखा जाता है कि हमारे कंट्री में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आया है इकोनॉमी में, तो हम अब अनडेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आ जाते हैं. ठीक है, आपको ये पॉइंट पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, अब जैसे रीड कर लेना ताकि आप एग्जांपल्स वहाँ सेट कर सको. ठीक है, कि क्या क्या सीन है यहाँ पे. फ्रॉम अ लो लेवल इतना से इतना हो गया, इस ईयर में इतना हुआ. ये आपको कुछ पढ़ने का चीज़ नहीं, जैसा एक रीड दे देना, थॉरो रीडिंग दे देना और कोई भी एग्जांपल आप डाल देना अपने से. ठीक है, कोई ये ज़रूरत नहीं कि आपको डिट्टो वहीं डालना पड़ेगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट, द परसेंटेज शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स इन नेशनल इनकम इज डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली एंड दोज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. सोशल सर्विस लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन आर एक्सपैंडिंग डे बाई डे. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चार्ट दिया हुआ, आप जैसे मैंने आपको कहा, आप जस्ट देख लीजिएगा, जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा. आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट एग्जांपल में एनी नंबर आप दे दो जो कि आप सही से एक्सप्लेन कर पाओ. दैट्स इट. ओके, चलो. A large number of basic and capital goods industries are being set up. ठीक है, during the planning period, industries like iron and steel, heavy chemical, heavy engineering, machine tools, locomotives, heavy electrical equipments, and petroleum products have been developed in a big scale. Countries have become almost self-sufficient in consumer goods. ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे जैसे कि ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, डेवलपमेंट का पीरियड में इंडस्ट्रीज लाइक आयरन का इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम वगैरह, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा हाई लेवल पे डेवलपमेंट देखा गया है. ठीक है, अब ऐसा भी हो चुका है कंट्रीज़ जो है, ये सब कंट्रीज़ जो है अब खुद से सफिशिएंट है अपने आप को काम चलाने के लिए, या मतलब इन्हें इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है. ये खुद के रिसोर्सेज यूज़ करे, खुद का पेट भर सकते हैं. ठीक है. Since independence, significant development have been taken place in the banking and financial structure of India. Independence के बाद significant development देखा जाता है कहाँ पे, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में देखा जाता है इंडिया के. Social service like education, health etc. have expanded substantially. Education और health sectors में देखा जाता है बहुत अच्छा यहाँ पे expansion है. As a result, death rate has come down to 40%. ठीक है, पर 1000, हर 1000 पे 40% का डेथ रेट देखा गया है 1951 टू जस्ट 6.5% पर 1000. ठीक है, पर 1000 पीपल है, मात्र 6% का डेथ रेट आ गया है 2015 में. आप चेंजेस देख सकते हो, कहाँ 40 से 6 आ गया. ठीक है. The sum and the Indian economy though continues to be economically underdeveloped, there has been an element of dynamism in the country's economy in the past 6 decades. ये देखा जाता है कि अभी भी हम लोग underdeveloped countries में आते हैं, बट फिर भी पास्ट 60 ईयर्स में, 6 डेकेड्स इन द सेंस, पास्ट 60 ईयर्स में एक डायनामिक चेंजेस हमारे कंट्री में देखा गया है हर सेक्टर में. तो हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके, अब आता है कुछ डिस्टिंक्शन है बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, देखिए, आई एक थॉरो रीड मार देते हैं. अगर यहाँ से पढ़ लोगे तो आपको पूरे
पार्ट का क्लियर हो जाएगा। पर कैपिटल इनकम डेवलप कंट्री में क्या रहता है, हाई रहता है, और अंडर डेवलप कंट्री में क्या रहता है, लो रहता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। आपको आठों पॉइंट वहाँ देना पड़ेगा, आप कोई पॉइंट छोड़ नहीं सकते। ऑक्यूपेशन हेयर क्या रहता है, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ज़्यादा रहता है, डोमिनेट करता है, और अनडेवलप कंट्रीज में हाँ यूडीसीज़ में मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर हाईली एडवांस एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर यूज। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बहुत हाईली एडवांस रहता है। और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में क्या रहता है, टेक्निक्स जो रहता है वो ओल्ड एंड आउटडेटेड रहता है अभी भी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ हाई रहता है डेवलप कंट्रीज़ में, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ बहुत लो रहता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज का वो बहुत हाई प्रॉपर रहता है, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो मैन पावर रहता है, लैंड रहता है, लेबर रहता है, कैपिटल, इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जाता है यहाँ पे। पॉपुलेशन, डेवलप इकोनॉमीज आर नॉट ओवर पॉपुलेटेड वेयर growth rate population is very high in undeveloped countries, okay. Distribution, the gap between rich and poor is less. Rich and poor का जो gap रहता है वो कम रहता है, लेकिन the gap between the rich and the poor is more, ठीक है। यहाँ पे जो gap रहता है रिच अमीर और गरीब का gap बहुत ज़्यादा रहता है। Employment, there is no problem on unemployment in these countries. Developed countries में employment का कोई problem नहीं रहता, whereas अंडर अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है इन दिस कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग, इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, सोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं एक इकोनॉमी में, उसका कुछ सोल्यूशन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। नहीं होगा कुछ पार्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा, टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ या फिर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शो योर लव। प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, अपने फैमिली फ्रेंड्स का ख्याल रखिएगा एंड अपना भी, ठीक है। स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, वी आर ऑलवेज विद यू, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना हो तो आप आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ओके। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।